तो आपको सिर्फ और सिर्फ काम में नहीं लगे रहना पड़ेगा। तो ताकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ना घर थोड़ा साफ़ सुथरा मैनेजेबल दिखता है, तो मतलब ना इतना मुझे स्ट्रेस नहीं होता है और मुझे अच्छा फील होता है। पहले मैं शूज़ पहना के भेजती थी, शूज़ के साथ आपको सॉक्स भी पहनाने पड़ते हैं। अभी मैंने क्या किया है, मैं क्रॉक्स पहना के जस्ट उसको भेज देती हूँ। और कुछ भी होते हैं ख़राब हो रहे होते हैं, सब्जियाँ भी ख़राब हो रही होती हैं, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हेडेक हो जाता है। इनको मैनेज करना है, इनको ख़त्म करना है जल्दी से, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। हेलो मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि रमज़ान से रिलेटेड है। तो मैं आज आपके साथ 5 पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके रमज़ान बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली निकल सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा रमज़ान में इबादत करने के लिए और पढ़ने के लिए, रेस्ट करने के लिए, जो भी आप बोल सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ काम में नहीं लगे रहना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट्स है मेरे पास कि आप ना रमज़ान से पहले, रमज़ान शुरू होने के जस्ट पहले ही ना अपने कपड़े निकाल लो। मतलब 1 मंथ के लिए जो भी आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े यूज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ होंगी आपकी, वो आप निकाल के सेपरेट अलग रख दो। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे जैन को स्कूल लेने छोड़ने जाना रहता है, तो मुझे उस तरीके के कपड़े ज़्यादा यूज़ होंगे और बाकी इतना घूमना फिरना भी होगा नहीं, तो वो सारे कपड़े मैंने नहीं निकाले। वो मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं निकाल के पहन लूँगी। अदरवाइज़ मैंने जो जैन के स्कूल जाने के कपड़े हैं वो मैंने एक अलग सेक्शन बना के रख दिया है। अगर मुझे कम लगेंगे तो मैं बाद में और निकाल सकती हूँ, बट अभी मैंने 15 दिन के लिए तो अपना मतलब दिमाग सेट कर लिया कि मुझे इसे ही पहनना है। और मैं ना इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहती हूँ रमज़ान में कि मैं मतलब ये क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, वो सारी टेंशन नहीं रहेगी हमारे पास। हमें उनमें से ही चूज़ करके निकाल के पहनना है। तो मैंने कॉटन की कुछ ड्रेसेस निकाल के रख ली है ताकि मैं ईजिली उसको वेयर करूँ और मेरा टाइम बचे। और हम लड़कियों को कपड़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, चाहे हमारे पास कितने भी कपड़े हों, पर टाइम वेस्ट होता है कपड़ों में। तो वो आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाते हो उस चीज़ से, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस बचेगा एक तरीके से, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा रमज़ान में इबादत करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। इसी तरह से आप कपड़ों के अलावा और भी चीज़ें अगर आपको लगता है आपको यूज़ होने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप निकाल के अलग सेपरेट रख सकते हो। तो अगर किसी ने रमज़ान में ये चीज़ नहीं की है और वो अभी करना चाहता है, तो अभी भी आप आधा घंटे का टाइम लगेगा मुश्किल से, आप अलग से अपने कपड़े, ज़रूरत की चीज़ें निकाल के सेपरेट रख सकते हो, जिससे आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा रमज़ान में, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। दूसरा पॉइंट है मेरे पास मॉम्स यहाँ पे कि इफ्तारी के बाद हमारे पास कैसे भी करके थोड़ा टाइम मिलता है, जो भी उसमें हमें अपने घर को समेटना है, क्लीन करना है। मतलब ये है कि वैसे मुझे पता है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर हम जब तक ज़बरदस्ती टाइम नहीं निकालेंगे तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ काम हमें लगे ही होते हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप तरावी पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जब भी फ्री हो, तो आप पहले घर को अच्छे से क्लीन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका टॉयज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं घर में, बच्चे हैं पूरे दिन फैलाते हैं। जैसे कि मेरे साथ ये होता है कि जैन मतलब घर में चीज़ें फैला के रखती है। कपड़े जो होते हैं कि हम लोग दिन भर में जो भी यूज़ करते हैं, वो सारे कपड़े हमारे इधर उधर पड़े होते हैं। वो सारी चीज़ें ना आपको रात में ही सब रख देनी है अपनी जगह पे उठा के। मैं सारी चीज़ें सब अपनी जगह पे रख देती हूँ ताकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ना घर थोड़ा साफ़ सुथरा मैनेजेबल दिखता है। तो मतलब ना इतना मुझे स्ट्रेस नहीं होता है और मुझे अच्छा फील होता है, और मेरे पास ना ऐसे काम बढ़ते नहीं जा रहे होते कि सब फैलता जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है वो है कि आप जितना काम पॉसिबल हो कम करने का, आप वो कम करने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जैन को स्कूल लेकर जाती हूँ सुबह, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है सुबह उठ के जाना, फिर लेकर जाना, तैयार करना, लंच मतलब टिफ़िन उसका तैयार करना, बहुत सारे काम होते हैं मेरे लिए। तो मैं जितना पॉसिबल होती हूँ मैं वहाँ से अपना टाइम बचाती हूँ, अपनी एनर्जी बचाती हूँ। तो मैं अभी उसको पहले, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको पहले 2 चोटी बांध के भेजती थी, अभी मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुए मैं उसको 1 चोटी बांध के भेजती हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसमें कितना ज़्यादा टाइम मतलब लग ही जाता है, बट ऐसा नहीं है। 2 चोटी बांधने में मांग निकालनी पड़ती है, साइड पार्टीशन करने पड़ते हैं, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट होता है। तो मैं जस्ट क्या करती हूँ, 1 चोटी बांधती हूँ पोनीटेल, और जल्दी से मेरा काम हो जाता है ईजिली। उसके अलावा जैसे कि मैं उसको पहले, रमज़ान से पहले मैं शूज़ पहना के भेजती थी, शूज़ के साथ आपको सॉक्स भी पहनाने पड़ते हैं। अभी मैंने क्या किया है, मैं क्रॉक्स पहना के जस्ट उसको भेज देती हूँ। और क्रॉक्स में ये भी चीज़ ईजी हो जाता है कि बच्चे खुद से पहन लेते हैं, आपको उसमें लगना भी नहीं पड़ता है।
और अभी शूज़ पहनने में ना बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, पैर वो अच्छे से डालते नहीं है अपना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी भी वेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो वो मैंने जैसे कि इस तरीके से आप भी अपने रूटीन में देख सकते हो आप कहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो, कहाँ पे आप अपने काम को कम कर सकते हो, उस तरीके से आप अपने काम को कम करो और अपने टाइम बचा के सेव कर सकते हो इबादत के लिए, रेस्ट के लिए, जैसा भी आपको ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैं पहले जैन को जब स्कूल से लेने जाती हूँ, पिक करने जाती हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैं ये सोचती थी कि जैन ना वेट ना करे वहाँ पर, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। मैं मतलब 5 मिनट पहले पहुँच जाती थी, कभी कभी 2 मिनट पहले पहुँच जाती थी, मतलब मैं जाके वेट कर लेती थी, पर वो जब आती थी तो मुझे लगता था कि मैं वहाँ पर खड़ी रहूँ। बट अभी जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेट ना करूँ, वो अगर वेट कर लेगी 1 मिनट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ वहाँ पे टीचर होती है देखने के लिए, पानी होता है, खाना होता है और सब कुछ है उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो रोड पे खड़े होकर कहीं वेट कर रही है आपका अकेले। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल टाइम से निकलती हूँ ताकि मैं जब पहुँचूँ तो जैन वैसे ही आ रही हो या फिर अगर आ चुकी होगी तो 1-2 मिनट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं जाके उसको लेके आ जाती हूँ। इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा टाइम और अपनी एनर्जी सेव करती हूँ। तो 4th पॉइंट है यहाँ पर मेरा कि आप रमज़ान के दिनों में ना बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोसरी, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भर भर के मत लेकर आओ घर पे, क्योंकि हम क्या करते हैं ना रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ले आते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ, क्योंकि हमें यूज़ होती हैं, इफ्तारी में यूज़ होती हैं, सहरी में चाहिए होती है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे भर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, उससे ना बहुत ज़्यादा आपको हेडेक हो जाता है, क्योंकि जो देखो सब्जियां जो होती हैं ना वो आप ला के डायरेक्ट ऐसे फेंक नहीं सकते हो, आपको उनको अरेंज करना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है, सब सही से रखना पड़ता है, वरना वो ख़राब हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1 वीक के हिसाब से सब्जियां लाती हूँ, 1 वीक के हिसाब से ही फ्रूट लेके आती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं फिर से ऑर्डर कर लेती हूँ। अब तो आप ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा। सब फ्रूट्स भी होते हैं ख़राब हो रहे होते हैं, सब्जियां भी ख़राब हो रही होती है, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हेडेक हो जाता है, इनको मैनेज करना है, इनको ख़त्म करना है जल्दी से, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज पूरी भरी होती है, रमज़ान में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं बची कुची, तो सारा कुछ फ्रिज ऑलरेडी भर जाती है, तो उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 1 वीक का मतलब प्लान कर लो कि आपको क्या बनाना है 1 वीक में, उस हिसाब से आप चीज़ें लेकर आ जाओ, उस हिसाब से आप बनाओ, वो ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट वीक फिर से ले। अगर आप लिख के प्लान नहीं कर सकते तो आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हो, दिमाग में कि आपके पास जो चीज़ें पहले हैं अभी किचन में, आप उनसे पहले इफ्तारी बनाओ अपनी, उनको पहले ख़त्म करो, उसके बाद आप चीज़ें और परचेज़ करो, फिर आप 1 वीक के लिए जो भी चीज़ें लेकर आओगे वो वाली इफ्तारी बना ली, उसको ख़त्म कर दिया, फिर नेक्स्ट वीक के लिए आप जो भी चीज़ें आपको लगेंगी आप वो परचेज़ कर लो। उसके बाद जो मेरा 5th पॉइंट है वो ये है कि आप वीकेंड पे बहुत सारे काम अपने कर लो ऑलरेडी, ताकि आपके जो वीकडेज हैं वो ईजिली आराम से निकल जाएं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि बच्चों के कपड़े धोने होते हैं और भी जो कपड़े होते हैं, लॉन्ड्री वगैरह होती है, वो मैं हर दिन ऐसा टेंशन नहीं लेती हूँ कपड़े धोने की, मैं वीकेंड पे ही सिर्फ वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और सारे कपड़े धुल के डाल देती हूँ। मेरी छोटी फैमिली है तो मेरे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते, एक बार में धुल जाते हैं 1 वीक के। अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो आप वीकडेज पे भी रात में इफ्तारी के बाद धो के डाल सकते हो 1-2 बार, तो उससे भी आपको इतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। मैं सैटरडे को वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और सुबह में, और मतलब वो कपड़े धुल जाते हैं, सब कुछ करके मैं उसको सैटरडे को रात में ही सब फिक्स करके अंदर रख भी देती हूँ, मतलब अंदर तय लगा के रख देती हूँ। संडे वाला दिन हमारा फ्री रहता है, ऐसा नहीं होता कि संडे को हेडेक है क्योंकि अब कल जाना है मंडे को, तो आपको संडे को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो इसलिए मैं सैटरडे को ये सारे काम करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहती हूँ जो कि मतलब मेरे लिए है और हो सकता है बहुत सारी लोगों के लिए और भी काम करेगा। जैसे कि रमज़ान में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम कहीं बाहर घूमने फिरने जा पाएँ या फिर कुछ कर पाएँ, बट आप सेम रूटीन करते बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हो और फिर ना आपको अच्छा फील नहीं होता है। पर मैं वीकेंड पे कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर चली जाऊँ, आधा घंटे के लिए ही सही, पर मैं वो जो वाइब होती है, वो जो मतलब थोड़ा सा आपके अंदर एक चेंज आ जाता है, आप हैप्पी फील करते हो, तो उसलिए आप लोग भी कोशिश करो कि अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा बहुत बाहर जाओ, जो भी आपको करना पसंद है आप वो चीज़ करो। तो अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आप शॉपिंग करने भी जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, जैसा भी आपको टाइम मिले। तो गाइज़ ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है कि रमज़ान में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो मैंने मतलब सुबह से इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया, पर मेरा घर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फैला हुआ है जो कि मैं रात में करूँगी इफ्तारी के बाद। अदरवाइज़ मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि मेरा घर फैला हुआ है, मेरा ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है, वैसा कुछ नहीं होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ।
मैं वीकेंड पे अपनी चीज़ें कर लेती हूँ, मैं इफ्तारी के बाद अपनी चीज़ें कर लेती हूँ जैसे मुझे करना है। तो बर्तन भी मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी में धो लूँ या फिर रात में ही करके रखूँ ताकि बर्तन ढेर नहीं हो जाए हमारे पास। तो लास्ट में अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपके रमज़ान काफ़ी ज़्यादा ईजी, बहुत हैप्पी और बहुत ही सुकून से बीत सकते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये वाले पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और गाइस मैं लास्ट में एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि रमज़ान ना इबादत का महीना है, दुआ मांगने का महीना है, माफ़ी मांगने का महीना है अल्लाह ताला से। तो आप ये ना काम में एकदम परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो, एकदम परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, घर को एकदम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश मत करो। कुछ दिन के लिए उससे आप छुट्टी ले लो, आप रमज़ान पे फोकस करो। अब घर पे फोकस करना थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हो, सब कुछ परफेक्ट दिखे। तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है तो आपका ईजिली आराम से अच्छे से रमज़ान बीत जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आप लोग यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।